नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम। आज हम कुछ इतिहास के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि विगत एसआई परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। भारत की प्राचीन राजधानी थी जो पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में वास्तुकारों में से किसका राजा बिम्बसार का महल बनाया था? किसका राजा बिम्बसार का महल बनाया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महागोविंद ने बिम्बसार का महल बनवाया था। आइए, अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसने? मैगनिस्त ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। किसकी? रेहला नामक पुस्तक लिखी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अबुल फजल ने आईन-ए-अकबर लिखी थी। आईन-ए-अकबर लिखी थी जो कि अकबर की आत्मकथा थी। आइए, आपका अगला सवाल, सुदर्शन रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया था। सुदर्शन झील यह गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन का वर्णन करता है। अशोक महान के अभिलेखों में प्राकृत, यूनानी, ग्रीक तथा अरमाइक, इसमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला, भारत के प्राचीनतम सिक्के थे किसके? चांदी के सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? चांदी के थे। अगला, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित था। कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। इनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती। किससे? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र से मिलती है। आइए, आपका अगला सवाल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेदी की राजधानी थी। अगला सवाल, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? यानी द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जा सकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद। यह नंद वंश का संस्थापक है। किसका? नंद वंश का संस्थापक है। किसका? नंद वंश का। अगला सवाल, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या लेख में दो अश्वमेध की चर्चा किसकी? दो अश्वमेध की चर्चा है। आपका अगला सवाल कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, यह शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। किसके? शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। अगला प्रथम भारतीय साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। इनका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य इनका प्रधानमंत्री कौन था? कौन? चाणक्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद को मारकर हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना या राज्य स्थापित किया। आपका अगला सवाल निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जस्टिस ने। आपका अगला सवाल कौटिल्य। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला सवाल चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। आपका अगला सवाल किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में डीमैक्स भारत आया। आपका अगला सवाल भारत का प्रथम अस्पताल औद्योगिक बाग का निर्माण कराया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक ने निर्माण कराया था। अगला अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।